अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेटवर्क ट्रेनर। दोस्तों, हम अपनी DHCP की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और मज़ीद हम सीखते हैं कि DHCP को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने स्विच पर DHCP को इस्तेमाल करना सीख लिया और राउटर पर DHCP को इस्तेमाल करना सीख लिया। अब हम थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्विच ले लेता हूँ और दोस्तों आज मैं इस स्विच पर दो वीलैंस क्रिएट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लैब क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों आज हमें इस स्विच पर दो वीलैंस क्रिएट करनी है और उन दो वीलैंस पर दो डिफरेंट नेटवर्क हम रन करेंगे। अब चूँकि जब वीलैंस की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि जब स्विच पर वीलैंस क्रिएट हो जाती हैं तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास एक प्रोविज़न मौजूद है कि हम इन दो डिफरेंट वीलैंस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेविगेट कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक वीलैन होगी और एक वीलैन हमारे पास ये होगी। इस वीलैन को मैं नाम दे देता हूँ HR का और ये होगी वीलैन 2 और इस पर जो मैं नेटवर्क रन करूँगा 192.168.1.0 का नेटवर्क होगा। और इसी तरीके से एक नेटवर्क में यहाँ पर जो मेरी वीलैन होगी उसका नाम होगा ऑफिस और वीलैन 3 होगी और यहाँ पर मैं नेटवर्क रन करूँगा 192.168.2.0 का नेटवर्क। दोस्तों ये दो नेटवर्क जो है दो डिफरेंट वीलैंस पर एक स्विच पर चल रहे होंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि आपस में वीलैंस कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, तो हम इसको कम्युनिकेशन किस तरह करवा सकते हैं, तो आज हम वो प्रोसेस देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि जब हमारे पास दो डिफरेंट वीलैंस पे PC लगे होंगे तो हम उनको DHCP के थ्रू IP असाइन करवाएंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि हम दो डिफरेंट वीलैंस पर DHCP के थ्रू किस तरह IP जो है असाइन करवा सकते हैं। इस वक्त जो है मैं DHCP पे रन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक अपीपा प्रोटोकॉल के थ्रू एक डमी IP मुझे यहाँ पे असाइन हो रही है और DHCP फेल्ड हो गया, तो मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। अभी मैंने किसी भी PC पे IP असाइन नहीं की है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो है मैं PC 10 पर हूँ और इस वक्त अपीपा की IP जो है वो हमें मिल रही है, एक डमी IP है और जो DHCP प्रोटोकॉल है वो फेल हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास वीलैन 2 जिसका नाम है HR और ये मेरे पास वीलैन 3 जिसमें मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 192.168.2.0 और ये मेरी वीलैन 3 होगी। सबसे पहले मैं वीलैन क्रिएट कर लेता हूँ। वीलैन क्रिएट करने के लिए मैं स्विच पे जाऊँगा और इनेबल टाइप करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल। सबसे पहले मैं वीलैन क्रिएट करता हूँ, वीलैन 2, नेम इसको दे देता हूँ मैं, जैसे कि मैं यहाँ बता चुका HR मैंने इसे नेम दिया है। और इंटरफेस इसे मैं देता हूँ कि मेरे पास स्विच पे कितने इंटरफेस होंगे कि जिसको मैं वीलैन 2 में डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इंटरफेस बता दूँ, इंटरफेस रेंज बता देता हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा है। इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 2 तक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये दो जो हैं ये दो PC जो हैं HR और वीलैन के, ये मेरे पास लगे हुए हैं 1 और 2 पे मेरे पास लगे हुए हैं। और ये वाले जो मेरे पास वीलैन 3 के PC हैं ये मेरे पास 3 और 4 पर लगे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे पास 4 पर है और ये मेरे पास 3 पर है और इसी तरह ये मेरे पास 1 पर है और ये मेरे पास 2 पर है। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वीलैन यहाँ पे मैं क्रिएट कर चुका हूँ और मैंने इससे बताया है कि वीलैन का नेम जो है इंटरफेस में रेंज इसे बता देता हूँ। इंटरफेस रेंज है FA0/0 से 1 से लेकर 2 तक। इसको मैं डालना चाहता हूँ वीलैन 2 में। यहाँ पे मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो FA0/1 और FA0/2 जो है मेरे पास VLAN 2 में इंसर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह इंटरफेस रेंज FA0/3 से लेके 4 तक जो मेरे पास इंटरफेस है उसको मैं VLAN 3 में डालना चाहता हूँ, लेकिन हमने VLAN 3 अभी डिज़ाइन नहीं की है, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा। तो मैं यहाँ से इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं VLAN 3 क्रिएट कर लेता हूँ, VLAN 3, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेम ऑफिस। और अब मैं इसको इंटरफेस असाइन करता हूँ, इंटरफेस रेंज FA0/3 से लेके 4 तक मैं जो इंटरफेस है मैं VLAN 3 में डालना चाहता हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। तो दोस्तों इस तरह मैंने 2 VLAN इस पर क्रिएट कर लिए हैं स्विच पर, और मैंने उसे इंटरफेस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। स्विच पे मैं जाऊंगा, बिल्कुल एग्ज़िट कर दूंगा यहाँ से। यहाँ पे मैं करूँगा शो VLAN। जैसे ही मैं शो VLAN प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखें VLAN 2 के नाम से एक VLAN मेरे पास क्रिएट होगी है HR के नाम से, जिस पे इंटरफेस मैंने 2 इंसर्ट किए हैं, FA0/1 और FA0/2, जो कि VLAN 2 ये है हमारे पास 2 PC। और इसी तरह VLAN 3 मैंने क्रिएट की है जिसका नाम है ऑफिस, और इस पर मैंने इंटरफेस FA0/3 और FA0/4 को इसमें मैंने पोर्ट को इंसर्ट किया है। तो ये देख सकते हैं ये 2 PC हैं। तो दोस्तों इस तरह मैंने VLAN क्रिएट की। और अगर आप VLAN की क्रिएशन या VLAN की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो लिस्ट में वीडियोस को चेक करें। VLAN के नाम से VLAN की एक पूरी वीडियो है जिसमें हमने VLAN पे डिस्कशन की है और हमें VLANs क्रिएट करना सीखी हैं। हम मज़ीद डिटेल में हम उसको वहाँ पर देख सकते हैं कि VLAN किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विक रन कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैंने स्विच पर 2 VLAN डिज़ाइन कर ली हैं, VLAN 3 और VLAN 2। अब हमें इन दोनों पर आपस में राउटिंग करवानी है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि दोनों जो हमारी VLANs हैं आपस में कम्युनिकेशन करें। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक राउटर को। दोस्त ये कहलाता है राउटर ऑन अ स्टिक मेथड, यानी कि एक राउटर जो है वो हमें 2 VLAN पर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करेंगे हम। उसके लिए मैं राउटर को इसके गीगानेट के पोर्ट से जोड़ दूंगा। इस वक्त जो हमने स्विच पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शो रन। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन सी VLAN किस में डाली है। तो हमें ये पता चल गया कि VLAN 2 जो है वो HR है जो कि ये है, और VLAN 3 जो है वो ऑफिस है। FA0/3 और 0/4 VLAN 3 में, और FA0/1 और 0/2 जो है हमारे पास VLAN 2 में है। तो दोस्तों अब राउटर ऑन अ स्टिक मेथड यानी इंटर VLAN राउटिंग कहलाती है, जो कि 2 VLANs को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज़ करती है। इसको हम कहते हैं इंटर VLAN राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटर VLAN राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसको हम ये भी कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक मेथड, स्टिक मेथड। चूँकि इसमें हमारे पास एक ही कनेक्शन होता है जिसके थ्रू हम जो है 2 VLANs पे कम्युनिकेशन कराते हैं राउटर के थ्रू। अब हम राउटर पे देख लेते हैं
यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त मैं कर रहा हूँ। इंटर वीलैन राउटिंग है, हम दो वीलैंस को आपस में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो मैं इंटर वीलैन राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पर करूँगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले राउटर के इंटरफेस पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गिग 0/0/0.1, यानी कि राउटर का अब जो ये इंटरफेस है हमारे पास गिग 0/0/, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.1.1। राउटर के एक इंटरफेस, एक ही इंटरफेस पे हम दो आईपीस असाइन करेंगे, जो कि इन दो वीलैंस के लिए हमारे पास होंगी। दूसरी आईपी हमारे पास होगी 192.168.2.1। ये दो आईपी मैं इस इंटरफेस पे असाइन करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरफेस गिग 0/0.1 इनकैप्सुलेशन .1q और हम वीलैन की आईडी डालेंगे। जो ज़ीरो इंटरफेस गिग 0/0.1 को मैं यूज़ करूँगा वीलैन 2 के लिए, और आईपी एड्रेस दूंगा इसको। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 और इसी तरह एग्ज़िट करूँगा। इंटरफेस गिग दोबारा मैं इसी इंटरफेस पर एक और आईपी दूंगा 0.2 इनकैप्सुलेशन .1q और वीलैन 3 के लिए यूज़ करेंगे, और आईपी एड्रेस में इसमें दूंगा 192.168.2.1 255.255.255.0। तो इस तरह मैंने राउटर की एक इंटरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड करके, अब चूँकि हमारे पास दो वीलैंस हैं और दोनों में कम्युनिकेशन करानी है, और स्विच से हमारे पास एक ही वायर जो है वो हमारे पास राउटर पे जा रही है, तो हमें एक वायर को दो हिस्सों में डिवाइड करके मैंने इस पे कॉन्फ़िगरेशन की है। राउटर की इसी इंटरफेस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको मैंने गिग 0/0/0 जो कि ये इसका इंटरफेस है, इसको 0.1 करके इस पर जो मैंने आईपी दी है वो मैंने 192.168.1.1 दी है, जो कि हमारे पास वीलैन 2 के लिए है। इसी तरह राउटर के इसी इंटरफेस पे गिग 0/0 पर मैंने यहाँ पे मैं लिख दिया गिग 0/0/0.2, मैंने इसी इंटरफेस को दूसरे दो इंटरफेस में डिवाइड कर दिया, लॉजिकली दो इंटरफेस में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर मैंने आईपी जो इसको दी है वो दी है वीलैन 3 के लिए। ये वीलैन 3 के लिए मैंने इस पर आईपी इसको दी है। तो दोस्तों मैंने इस पर आईपी एड्रेस तो असाइन कर दिया है, लेकिन ये लिंक अभी तक अप नहीं हुआ। वो इसलिए अप नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एक करनी होगी। एग्ज़िट करता हूँ। इंटरफेस गिग, मुझे इस इंटरफेस को ऑन करना है गिग 0/0 को। कॉन्फ़िगरेशन तो इस पर मैंने वर्चुअली कर दी है दो आईपी एड्रेसेस की। अब मुझे इस इंटरफेस को ऑन करना है गिग 0/0/0। सिर्फ नो शट डाउन, यहाँ पर मैं नो शट डाउन इंटर। तो ये देखिए कि जैसे ही मैंने नो शट डाउन प्रेस किया, ये मेरे पास यहाँ पर इसका लिंक अप हो चुका है।
अब मुझे राउटर का जो ये इंटरफेस स्विच के जिस इंटरफेस के साथ लगा है उस इंटरफेस को मुझे ट्रंक करना होगा। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/1 है मेरे पास, ये इंटरफेस 0/1 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इसको हमने ट्रंक इसलिए बनाया है कि अब तक हम वीलेंस पे जितने भी स्विच मोड जो है उसको हम एक्सेस बनाते आए हैं, लेकिन हमें इस पोर्ट को, राउटर की इस पोर्ट को हमें ट्रंक बनाना होगा, क्योंकि इसमें से डेटा जाएगा भी और रिसीव भी होगा, ना कि सिर्फ एक वीलेन के लिए बल्कि मल्टी वीलेंस के लिए। अगर हमारा, अब तो हमने इस पर सिर्फ 2 वीलेंस क्रिएट किए हैं, विलन 2 और विलन 3, अगर हम इस पर एक से ज़्यादा और भी वीलेंस इस पर क्रिएट करेंगे तो प्रोसेस हमारे पास यही यूज़ होगा। हम इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम राउटिंग कराएंगे डिफरेंट वीलेंस पे, लेकिन हम इसी इंटरफेस को मज़ीद डिवाइड करते जाएंगे। जैसे अभी 2 वीलेंस हमारे पास थी तो मैंने इसी इंटरफेस को 0.1 और 0.2 में डिवाइड कर दिया। अगर मेरे पास 3 वीलेंस होती तो मुझे गिग 0/0/03 यानी कि इस इंटरफेस को 3 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करना पड़ता, और इसी तरह विलेन 4 बनानी होती तो विलेन 4 का नाम दे के उस पर इंटरफेस में IP असाइन कर देता। तो इस तरह राउटर पर मैंने इनकैप्सुलेशन यानी इंटरविलेन राउटिंग जो है मैंने यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। राउटर ऑन स्टिक मेथड भी कहलाता है ये। अब चूँकि हम IP एड्रेसेस असाइन कर चुके हैं, अब हमें DHCP जो है वो भी हमें राउटर पर असाइन करना होगा, ताकि हमारे पास DHCP के थ्रू हमें इस पर IP असाइन हो जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैनुअल IP एड्रेस देता हूँ, स्टैटिक IP एड्रेस 192.168.1.2 और सबनेट मास्क 255 और डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होगा जो हमारे पास राउटर की इस वीलेन के लिए जो इंटरफेस हमने बनाया है उसकी IP है 1.1, वही हमारी राउटर की IP होगी। डिफ़ॉल्ट गेटवे वही हमारा कहलाएगा। तो 1 कर देता हूँ मैं, और इसने एरर दे दिया 1.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। इसी तरह दूसरे PC को भी मैं IP दे देता हूँ। DHCP के थ्रू तो नहीं मिलेगी, 192.168.1.3 और यहाँ 192.168.1.1। इस वीलेन पर भी मैं IP, चूँकि 2 का नेटवर्क है, 192.168.2.0 का नेटवर्क, तो यहाँ पर भी मुझे IP असाइन करनी होगी, क्योंकि हमने अभी तक DHCP रन नहीं किया इस पर। 2.2 192.168.2.1 हमने इस वीलेन के लिए जो राउटर का इंटरफेस क्रिएट किया था उसकी IP थी 2.1, तो जो इसके गेटवे में आ जाएगी। इसी तरह मैं इस PC को भी IP दे देता हूँ 192.168.2.3 192.168.2.1, वही गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि हमने इस वीलेन के लिए राउटर पर क्रिएट किया था। तो अब हम राउटिंग भी कर चुके हैं, इंटरविलेन राउटिंग की कमांड्स भी यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी है। अब ये 2 डिफरेंट विलेंस आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए, क्योंकि हमने 2 विलेंस भी क्रिएट कर ली, 2 डिफरेंट नेटवर्क भी उन पे चला दिए, और राउटर पर भी मैंने इंटरविलेन राउटिंग की जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, और इंटरफेस को भी मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करके उनके अलग अलग गेटवे बना दिए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक पैकेट ड्रॉप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सक्सेसफुल आता है। सेम विलेन पे तो यकीनन सक्सेसफुली रिज़ल्ट आएगा। अब मैं एक विलेन से दूसरे विलेन के PC पर यानी दूसरे नेटवर्क पर मैं
पैकेट सेंड करता हूँ, इन प्रोग्रेस फेल्ड हो गया, मैं दोबारा सेंड करके देता हूँ। ये देखिए मेरे पास सक्सेसफुल आ गया। अब मैं यहाँ से पिंग करके देख लेता हूँ कि इस वक्त मैं VLAN 2 के PC पर हूँ जिस पे 1 का नेटवर्क चल रहा है। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ दूसरे VLAN पर, पिंग 2.168.2.1 को पिंग करता हूँ, 2.2 का पिंग करता हूँ। ये मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कि इस वक्त हमने इंटर VLAN की जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह मैंने 2 VLANs क्रिएट की स्विच पर, और उन 2 VLANs को आपस में हमने कम्युनिकेट कराया। उसके साथ हमें एक राउटर लगाना पड़ा, और राउटर पर हमें encapsulation.1q की कॉन्फ़िगरेशन कर। encapsulation.1q एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि डिफरेंट VLANs को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो है बनाई गई है। तो हमने राउटर पे इंटर VLAN राउटिंग की प्रोटोकॉल जो है हमने इस पे कॉन्फ़िगर किया। तो अब हमने देखा कि 2 VLANs जो है जिन पे 2 डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं वो हमने आपस में कम्युनिकेट करा के दी। इस PC से मैं पिंग करके देख लेता हूँ इस PC को। पिंग 192.168.2.3 उसकी IP, और ये हमारे पास रिप्लाई आ गया है। तो दोस्तों हमने इंटर VLAN राउटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने देखी, वो हम सक्सेसफुली हम कर चुके हैं। हमने देखी कि वो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें एक छोटा सा प्रोसेस और भी देखना है। अभी तो मैंने इन PCs पर जो मैंने IP दी थी वो स्टैटिक IP है, स्टैटिक IP मैंने ख़ुद से दिए हैं। अब मैं DHCP दूंगा तो मेरे पास असाइन नहीं होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि इंटर VLAN राउटिंग तो हमने सीख ली। अब इंटर VLAN राउटिंग को यूज़ करते हुए हम स्विच पर जो हमने 2 VLANs बनाई हैं, और आगे हमारे पास उन पर जो हमारे पास नेटवर्क चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि DHCP के थ्रू जो है उन पर मुझे IP असाइन हो जाए। तो मैं इन सबको स्टैटिक पे लगा, स्टैटिक से DHCP पर करके स्टैटिक बता दूँ। इस वक्त हम देख सकते हैं कि मेरे पास किसी भी PC पर IP असाइन नहीं है। इसको स्टैटिक कर देता हूँ। कोई भी PC पर हमारे पास DHCP नहीं चल रहा क्योंकि हमने DHCP की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटर VLAN राउटिंग का है। तो साथ में मैंने सोचा कि आपको इंटर VLAN के साथ जो है स्विच पर जो 2 डिफरेंट VLANs है उन पर जितने मर्ज़ी PC लगे हों उस VLAN के हिसाब से, तो हम अगर राउटर पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर दें DHCP के, तो उन VLANs को भी हमारे पास ये प्रोविज़न मौजूद है कि हम DHCP की कॉन्फ़िगरेशन से उनको हम IP असाइन कर सकते हैं जो डिफरेंट VLANs पर। तो इस वक्त VLAN 2 पे जो हमारे पास 2 PC हैं उन पर IP स्टैटिक है, DHCP वर्क नहीं कर रहा। स्टैटिक IP है, DHCP इस पे वर्क नहीं कर रहा। तो मैं अब DHCP की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पर करूँगा और हम देखेंगे कि DHCP के थ्रू हम किस तरह IP दे सकते हैं। यहाँ पे मैं DHCP पे करके देखता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक डमी IP मिल जाएगी जो कि अबीपा से मिली है। तो मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। हम DHCP की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पर वर्क करेंगे। तो DHCP के लिए मैं सबसे पहले IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, मैं चाहता हूँ कि DHCP ये एड्रेसेस जो हैं ये किसी को असाइन ना करे। 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 तक की IP जो है ये नहीं दे किसी को भी। और IP DHCP पूल, ये पूल मैं बना रहा हूँ हमारे पास VLAN 2 HR के लिए। HR नेटवर्क जो चल रहा है हमारे पास HR में वो है 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है, 255.255.255.0। डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास इसका राउटर है, डिफ़ॉल्ट राउटर यानी कि मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास इसका है 1.1 जो कि हम खुद क्रिएट किया था हमने 1.1। और DNS जो है वो DNS सर्वर जो है हम 192.168.1.1 दे देते हैं।
इस तरह ये मेरे पास HR का मैंने DHCP का एक पूल क्रिएट कर लिया है। अब इसी तरह हम ऑफिस के लिए भी DHCP का एक पूल बना लेते हैं, क्योंकि हर पूल पर डिफरेंट नेटवर्क है, इसलिए हमें अलग-अलग पूल बनाने पड़ रहे हैं और डिफरेंट VLANs है, डिफरेंट नेटवर्क है। तो मैं एक पूल और क्रिएट कर लेता हूँ, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। मैं चाहता हूँ कि 192.168.2.1 से लेके 192.168.2.10 तक जो IPs हैं वो ऑफिस VLAN 3 में किसी को ना मिले, वो स्टैटिक IP के तौर पे हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब मैं IP DHCP पूल बना देता हूँ ऑफिस के लिए, यह जो कि हमारी VLAN 3 है, ऑफिस। और इस पे जो नेटवर्क हमारे पास चल रहा है ऑफिस में, यानी VLAN 3 में जो हमारे पास नेटवर्क चल रहा है वो है 192.168.2.0, 255.255.255.0। और डिफ़ॉल्ट जो राउटर है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट राउटर जो हमने इसके लिए बनाया था वो बनाया था 2.1, जो कि इस VLAN के लिए था, तो वो इसका डिफ़ॉल्ट राउटर होगा 192.168.2.1। DNS सर्वर जो है 192.168.2.1। तो इस तरह मैंने DHCP की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रन कर दी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, एग्ज़िट, शो, रन करते हैं। मैंने 2 पूल क्रिएट किए हैं और ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। 2 पूल क्रिएट किए हैं, एक पूल HR के नाम से जिस पर हमारे पास नेटवर्क चल रहा है 1.1 का, और एक पूल मैंने क्रिएट किया है ऑफिस का जो कि जिस पर नेटवर्क चल रहा है 2.0 का, 2.0 का नेटवर्क चल रहा है। और उसका डिफ़ॉल्ट राउटर जो है वो 2.1 है, जो कि हमारे पास इस इंटरफेस जब हमने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में, तो उसमें हमने VLAN 3 के लिए जो इंटरफेस है उसकी IP जो हमने डिफ़ॉल्ट राउटर दी थी वो 2.1 थी। और इसी तरह HR जो हमारा VLAN 2 है हमारी, उस पर जो हमारे पास नेटवर्क चल रहा है वो 1.0 का नेटवर्क चल रहा है। और उसके लिए जो हमने डिफ़ॉल्ट राउटर बनाया था, जिसको हमने इंटरफेस को डिवाइड किया था, तो हमने 1.1 बनाया था। तो ये हमारे पास यहाँ पर इन कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर DHCP फॉर मल्टी GHCP, यानी हमने राउटर पर 2 DHCP के प्रोटोकॉल रन किए हैं डिफरेंट VLAN। तो दोस्तों हमने इस वक्त DHCP का प्रोटोकॉल रन कर दिया है। अब हम सिंपल अपने VLAN पे जाएंगे और यहाँ पर स्टैटिक से DHCP पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें राउटर ने हमें 11 से 1.11 से IP देना हमारे पास, और DHCP यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, हमें देना शुरू कर दिए। इस पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, DHCP सक्सेसफुल 1.12। हमने 1.10 तक की IP जो है वो रिज़र्व की थी, 1.1 से लेके 1.10 तक की IP रिज़र्व की थी कि वो हमें DHCP के थ्रू ना मिले, तो उसने हमें 11 से IP देना शुरू कर दी, तो इस पर इसके पास 12 है। और ये भी देखें कि VLAN 2 पे हमारे पास जो 1.0 का नेटवर्क चल रहा था, तो हमारे पास DHCP से जो हमने पूल बनाया था उस पूल ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि VLAN 2 के पास 1.0 का नेटवर्क चल रहा है, तो उसने उस हिसाब से इस पर IP हमें प्रोवाइड की है। तो हम VLAN 3 पे चले जाते हैं। VLAN 3 पे जाके हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, DHCP रन करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास DHCP सक्सेसफुली हो चुका है रन। और DHCP में हमारे पास 2.0 का नेटवर्क चल रहा था, तो राउटर से जो मैंने DHCP पे VLAN 3 के लिए जो पूल बनाया था ऑफिस के लिए, उसने 2.0 का बनाया था, तो इसने 2.11 की IP हमें यहाँ पर असाइन कर दी। और मैंने ये भी बताया था राउटर को कि आपने 2.1 से लेके 2.10 तक की IP हमें असाइन नहीं करनी DHCP के थ्रू। अब ये देखें 2.12 हमारे पास DHCP के थ्रू। तो इस तरह दोस्तों हमने आज ये देखा कि एक हमने स्विच पर 2 VLANs डिज़ाइन की, VLAN 2 और VLAN 3, और उन VLAN पर डिफरेंट नेटवर्क हमने रन किया, 192.168.1.0 का और 192.168.2.0 का नेटवर्क।
और उन दो डिफरेंट वीलेंस पर आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमने एक राउटर इस पर लगाया, और राउटर पर हमने इंटर विलेन राउटिंग प्रोटोकॉल रन किया, जो कि राउटर ऑन अ स्टिक मेथड भी कहलाता है। उस मेथड के थ्रू हमने एक इंटरफेस को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, यानी कि इंटरफेस gig 0/0 को हमने gig 0/0.1 और gig 0/0.2 में डिवाइड किया, और उस तरह हमने उस पर gig 0/0.1 पर मैंने IP दी है 1.1 VLAN 2 के लिए, जो कि उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा VLAN 2 के लिए, और इसी तरह VLAN 3 के लिए जो हमने gig 0/0.2 को जो हमने 0/0/0 को हमने डिवाइड किया था 0/0/0.2 को, और उस पर जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया था 2.1 हमने दिया था VLAN 3 के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमने DHCP के थ्रू हमने कॉन्फ़िगरेशन की, और हमने राउटर पर दो DHCP के पूल जनरेट किए। एक पूल हमने जनरेट किया VLAN 2 के लिए, जो कि हमारे पास VLAN 2 के लिए जनरेट किया, और एक पूल हमने जनरेट किया VLAN 3 के लिए। तो DHCP जो है ऑटोमेटिकली VLAN के नंबर को इंडिकेट करते हुए उसने हमें जो है IP असाइन कर दी हैं DHCP के थ्रू। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने इंटर VLAN राउटिंग की, दो VLANs को आपस में कम्युनिकेट कराया, और राउटर पर हमने DHCP के दो पूल क्रिएट किए दो VLANs के लिए, ताकि उन पे हम IP असाइन कर सकें। अब हम यहाँ पे लास्ट टाइम पिंग करके देख लेते हैं। पिंग करने का सिंपल मेथड जो है, अब यहाँ से पैकेट लीजिए, पैकेट को आपस में शेयर कीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है हमारे पास। मैं दूसरी VLAN पर भी ट्राई करके देख लेता हूँ, इन प्रोग्रेस आ रहा है, दोबारा सेंड करके देख लेते हैं। ये हमारे पास सक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया हमारे पास, और इस PC से इस PC पर भी सक्सेसफुल हो। यानी इसका मतलब ये है कि अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली वर्क कर रही है। हमने दो डिफरेंट VLANs को आपस में कम्युनिकेशन कराया इंटर VLAN राउटिंग के लिए। इंटर VLAN राउटिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।